नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सामान्य ज्ञान के 50 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को लेकर आया हूं। दोस्तों, ये सभी 50 प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। तो दोस्तों, यह वन लाइनर जीके कलेक्शन का फर्स्ट पार्ट है और इसका अगला पार्ट ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस प्रदेश की नृत्य कला है? तो दोस्तों, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य कला है। अगला प्रश्न, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ। अगला प्रश्न दोस्तों, नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, नीली क्रांति मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन और श्वेत क्रांति का संबंध डेयरी उद्योग या दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन है, जिन्होंने इस पुस्तक को 1859 में लिखा था। अगला प्रश्न है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों, इंसुलिन का आविष्कार फ्रेडरिक बैंटिक ने किया। लज्जा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों, लज्जा नामक पुस्तक की लेखिका तस्लीमा नसरीन जी हैं। नेक्स्ट, मिश्रित अथवा मिलीजुली खेती से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों, मिश्रित अथवा मिलीजुली खेती से तात्पर्य पशुपालन और कृषि करना अर्थात पशुपालना और कृषि अर्थात खेती एक साथ करना। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव रक्त का रंग लाल क्यों होता है? अर्थात मानव रक्त का रंग लाल होने का क्या कारण है? तो दोस्तों, होमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो दोस्तों, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न दोस्तों, संसद की किस वित्तीय समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो दोस्तों, संसद की प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य को भारत का कृषि सार कहा जाता है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश को भारत का कृषि सार कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, हंस दमयंती अगला प्रश्न दोस्तों, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसके द्वारा रंग चित्रित दिखाए गए? अर्थात आपको बताना है कि हंस दमयंती नामक जो चित्रकला है वह किसके द्वारा चित्रित की गई है या बनाई गई? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है राजा रवि वर्मा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना समय होता है? तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 100 से 120 दिन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मानव की आंखों में निकट दृष्टि दोष को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? तो दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग करके मनुष्य में होने वाले निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को एपीकल्चर कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो दोस्तों, फ्रक्टोज के कारण ही फल मीठे और स्वादिष्ट लगते हैं। अगला प्रश्न, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? दोस्तों, इसका सही जवाब है 300 ग्राम। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों, पुंकेसर। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं? तो दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। अगला प्रश्न है,
लाइफ डिवाइन पुस्तक का लेखक कौन है? तो दोस्तों लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष हैं। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि रोग का संबंध किससे है? तो दोस्तों निकट दृष्टि रोग का संबंध आँखों से होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मलेरिया किसके काटने से होता है? तो दोस्तों मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में स्थित है। अगला प्रश्न, स्टोन कैंसर किस कारण से होता है? तो दोस्तों स्टोन कैंसर अम्लीय वर्षा से होता है। तो दोस्तों स्टोन कैंसर से मतलब जो बड़ी बड़ी इमारतें होती हैं तो वो धीरे धीरे उसमें पीलापन आने लगता है, तो वो अम्लीय वर्षा के कारण होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो दोस्तों अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र में योगदान के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो दोस्तों इन्हें 1998 में मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात है? दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया? तो दोस्तों डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता वाटसन एवं क्रिक ने लगाया। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? तो दोस्तों कैडमियम के कारण इटाई इटाई रोग पैदा होता है। अगला प्रश्न, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। क्वेश्चन नंबर 34, जैव ईंधन किसके बीज से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जैव ईंधन जेट्रोफा नामक पौधे के बीज से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला मसौदा किसने तैयार किया था? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला मसौदा तैयार किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, सर्वग्राही कौन सी रुधिर वर्ग होता है? ए बी। सर्वदाता कौन सी रुधिर वर्ग होता है? ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? तो दोस्तों रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई जी ने लिखी। तो दोस्तों डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी, जबकि रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई जी ने लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38, एसडीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों एसडीआर का पूर्ण रूप स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। नेक्स्ट, प्राचीन अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्राचीन अंकोरवाट मंदिर कंबोडिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है? तो दोस्तों पुरी में रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की? तो दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त की थी, इसीलिए इनको भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी दिया गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम आत्मकथा किसकी है? तो दोस्तों इंडिया विंस फ्रीडम जो आत्मकथा है इसके लेखक अबुल कलाम आज़ाद जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न 44वां, हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के पुस्तक के जो लेखक है वह महात्मा गांधी जी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो दोस्तों वात्सल्य मेला प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? दोस्तों 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। क्वेश्चन नंबर 48, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः किससे है? तो दोस्तों जो कौटिल्य या चाणक्य
जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी, उनका जो अर्थशास्त्र नामक किताब थी उसका संबंध राजनीतिक शासन कला से है। अगला प्रश्न दोस्तों 49, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जो कामाख्या मंदिर वह भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50वां है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र क्या है? तो दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र बीड़ा है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51 है, रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? तो दोस्तों रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि करता है। तो दोस्तों इस प्रकार से वन लाइनर 50 क्वेश्चनों का ये जो सीरीज़ थी वो समाप्त हुई। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।